मैं बाहर भी जब लोगों से मिलता हूं और बात होती है तो फिर सब लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे इतने बड़े देश में सबको आप रहने के लिए छत कब तक उपलब्ध कराएंगे। और जब महत्वाकांक्षी योजना और उसको मूर्त रूप देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कुछ अपनी बातें रखी तो लोगों की समझ में आया कि देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसको करके भी सही ढंग से दिखाते हैं। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में और जहां पर 6 लाख से अधिक गांव हैं, सामान्यतः मैं कस्बे और गांव में काफ़ी घूमने का मुझको अवसर मिला है, तो मैं उड़ीसा के भी दूर देहाती क्षेत्र में गया हूं और वहां पर जब मैं देखता हूं कि वहां की सरकार एक योजना चलाती है कि लोगों को छत के लिए कैसे प्लास्टिक पन्नी उपलब्ध कराई जाए। तब हम 10 साल पहले जब पार्टी की ओर से इन क्षेत्रों में गए थे तो हमें लगा कि देश के हिस्सों में सबको कैसे छत मिलेगी और छत मिलने का सिलसिला हम लोग कैसे बनाएंगे। पर 2014 के बाद अब ये बिल्कुल हम सबको दिखाई देता है कि ये सपना नहीं, अभी वास्तविकता में परिवर्तित हो रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय आवास बैंक, इसका जो काम करने का तौर तरीका अब तक हमने सोचा और समझा है तो हमें लगा कि अब परिवर्तन हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है। पिछले 3 दशकों में जिस प्रकार से काम की जो शुरुआत की है और एनएचबी ने जिस प्रकार से काम शुरू किया तो हम इतना कह सकते हैं कि वास्तव में जो हम लोग सोच रहे थे उसमें कोई असुविधा नहीं होगी। हम प्रत्येक देशवासी को छत उपलब्ध कराने की दिशा में जो काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम एक सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि विश्वासपूर्वक कि पिछले समय जब से एनएचबी का गठन हुआ है और जिस ढंग से काम हो रहा है तो ये अपने काम में सफल हो रहा है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं बड़े शहर का नहीं, छोटे शहर का हूं, बरेली उत्तर प्रदेश में। एक बैंक से भी सीधे जुड़ा हूं, इसलिए मैं जब देखता हूं लोग जब घर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अब सब बैंक की ओर लोग ताकते हैं। बीते वर्षों में क्या होता होगा ये मैं नहीं कह सकता, पर एनएचबी ने आने के बाद लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया, एक लोगों को आशाएं जगाई कि वास्तव में जो हम सपना सोचते हैं उसको एक सही रूप से हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाने की हम दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि पहले कोई अपने मकान के लिए ऋण लेना चाहता था तो सिवाय सरकारी कर्मचारी के और किसी को मिलता नहीं था, बाकी के लिए फिर पता नहीं कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती थी। ये हम सब की समझ में आता है और हम इस बात को देखते हैं। पर एनएचबी ने इस दिशा में जो प्रयास किया है वो वास्तव में स्वागत योग्य है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस ढंग से एनएचबी का काम है, जैसा अभी आपके सामने संज्ञान में लाया भी गया कि जो आप अपना लक्ष्य उससे कहीं बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं कि 16-17 में आप करीब 22,000 करोड़ रुपए की राशि जो है रिफाइनेंस के रूप में प्रिंसिपल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को दी गई है। और ये समझ में आता है कि वास्तव में, और हमें ध्यान है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने 2017-18 के बजट भाषण में बैंक द्वारा 20,000 करोड़ रुपया रिफाइनेंस के रूप में दिए जाने की बात की थी। और हम इतना ही कह सकते हैं कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना की जो बात की है उसमें एक सफलता के साथ एनएचबी नोडल एजेंसी के रूप में जो काम कर रही है, ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छा योगदान है और एक अच्छे ढंग से इसमें काम कर भी रहे हैं और इसमें एक अच्छी प्रगति के हिसाब से आप सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, मैं वास्तव में
इस वित्त मंत्रालय में आने के बाद जो कुछ समझने की कोशिश की तो हमें लगा कि कितना बड़ा क्षेत्र है और किस हिसाब से हमको काम करना है। तो हमें क्योंकि मैं फिर समझता हूँ कि अब से 2000 से पहले के वर्षों में लोग बैंकों के पास जाते थे तो बैंक किस हिसाब से काम करते थे हमारी समझ में आता है। पर आज हमें लगता है कि ये आंकड़ा एक अच्छे ढंग से पार हो रहा है, लोगों को इस संदर्भ में आर्थिक उपलब्धता भी हो रही है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम चक्कर काटें, अगर कागज पूरे नहीं है या थोड़े से भी कम है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे जानकारी मिली, मैंने लोगों से पूछा कि आपके लोग जिस प्रकार से सहयोग करते हैं उससे सही दिशा में सब लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से सब लोग जुड़कर एक सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। और वास्तव में ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी नौकरी मिलने की संभावना है, उसकी सारी बातें ये सबको समझ में आती है। और तब जब किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने की बात हो तो ये सारी बात हम सबकी समझ में आती है। तो मित्रों, मैं ऐसा मानता हूँ कि 2022 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, निश्चित रूप से ये सपना नहीं रह गए, वास्तविकता में बदल रहा है और उसके हिसाब से सब लोग मदद कर रहे हैं और आपका सहयोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके हिसाब से हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं मान सकता हूँ कि घर कितनी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हर व्यक्ति, हर परिवार और ख़ास तौर से परिवार के रहने वाले सभी सदस्य घर की कल्पना की जब करते हैं तब उनके अंदर क्या सोच होता है हम इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो मैं वास्तव में, और ये एक हमारी आर्थिक और सामाजिक शक्ति का भी केंद्र है कि कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ें और इस दिशा में आगे बढ़कर हम एक सही रूप से आगे चल सकें, ये इस बात को हम सबको महसूस करना चाहिए। तो मैं बहुत अधिक न बोलते हुए, आप सब ने जिस प्रकार की जो योजनाएं बनाई हैं, लोग जिस प्रकार से लोगों के बीच में आप जुड़े हुए हैं, हर एक को छत मिले, जिस प्रकार से इस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं, ये सब निश्चित रूप से, और जिस प्रकार से समर्पित होकर आप लोगों का काम हो रहा है, तो मैं आपको बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज वास्तव में आपका एनुअल डे है। हम ऐसा मानते हैं कि देश का आम आदमी अब आपकी ओर टकटकी लगाकर देखता है कि आप उनकी आशाओं को जिस हिसाब से पूरा कर रहे हैं, ये भविष्य में भी इसमें और निरंतरता अच्छे ढंग से बात बनी रहेगी और आप सबको साथ लेकर चलेंगे और देश के अंदर हम जो योजना बनाकर चलें उसको सही रूप से आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। तो मैं अधिक न बोलते हुए इस विश्वास के साथ, अब देश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लोगों को महसूस हो रहा है कि ऐसे लोग देश की सरकार चला रहे हैं जो खाली कहते नहीं हैं, जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं, चाहे किसी भी दिशा में किसी सोच की बात हो। और वास्तव में जब रोटी, कपड़ा और मकान की हम बात करते हैं तो इन तीन आवश्यकताओं के लिए हमारी सरकार कहीं भी पीछे नहीं रहेगी और इसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं है जो हम आम आदमी तक पहुंचकर उसको सहयोग न कर सकें। इस दिशा में हम लोग पीछे रहेंगे।